स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अखबार। क्रिकेट में जीत का जश्न खुशी से मनाया जाता है और हार का दुख। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जीत देखी है जिससे जीतने वाली टीम की आंखों में आंसू आ गए हों? यह एक ऐसी ही अनोखी कहानी है, एक ऐसी जीत जिसने न सिर्फ 2 पॉइंट दिलाए बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी छू लिया। यह आईपीएल के एक ऐसे चमत्कार की कहानी है जिसे बहुत कम लोग कभी भूल पाएंगे। एक ऐसा मैच जिसने जुनून और पक्के इरादे के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और यह एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी है जिसने अपने बल्ले से नामुमकिन को सच कर दिखाया। जीत के बाद आंखों में आंसू, लेकिन क्यों? क्योंकि यह कोई आम मैच नहीं था। कई लोग इसे आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार मानते हैं। एक ऐसा पल जब जीत की खुशी और संघर्ष के आंसू एक साथ बहे। यह एक रोमांचक फाइनल ओवर था जिसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की सांसें रोक दी। और दूसरी तरफ मैदान पर खिलाड़ी अपनी भावनाओं को और रोक नहीं पाए। यह एक चमत्कारी घटना की कहानी है जिसकी गूंज आज भी क्रिकेट के मैदान में गूंजती है। तारीख थी 9 अप्रैल 2023, जगह थी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह आईपीएल सीजन का 13वां मैच था जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थे। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए और लगातार 2 जीत के बाद गुजरात टीम का कॉन्फिडेंस अपने पीक पर था। हालांकि उनके रेगुलर कैप्टन हार्दिक पांड्या इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसलिए लीडरशिप की भारी जिम्मेदारी राशिद खान के कंधों पर आ गई। गुजरात ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो आखिरकार पूरी तरह से सही साबित हुआ। साई सुदर्शन ने 38 बॉल पर 53 रन की भरोसेमंद इनिंग खेली, लेकिन असली तूफान मैच के आखिरी ओवरों में आया। विजय शंकर ने सिर्फ 24 बॉल पर नाबाद 63 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, जिसकी हाईलाइट आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के थे। ऐसी जबरदस्त बैटिंग की वजह से गुजरात ने 20 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 204 रन का बड़ा स्कोर बनाया। T20 क्रिकेट में 205 रन का टारगेट चेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता है और गुजरात के पावरफुल बॉलिंग अटैक के सामने वह टारगेट और भी मुश्किल और नामुमकिन लग रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक और टेलीविजन पर देख रहे लाखों लोग सभी इस बात पर सहमत थे कि गुजरात अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने के कगार पर है। इस कहानी की हीरो हैं रिंकू सिंह। आज इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, हालांकि यह कमाल करने से पहले उनकी जिंदगी संघर्ष और जबरदस्त जुनून की जीती जागती मिसाल थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बहुत ही आम परिवार में जन्मी रिंकू के पिता घर घर जाकर गैस सिलेंडर पहुंचाते थे। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि क्रिकेट को करियर के तौर पर चुनना एक अकल्पनीय सपने जैसा लगता था। एक समय ऐसा भी था जब रिंकू को परिवार का कर्ज चुकाने में मदद के लिए एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला था। फिर भी रिंकू का दिल और आत्मा क्रिकेट में ही रमी थी। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। शुरुआत में क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें अपने पिता के हाथों शारीरिक सजा भी झेलनी पड़ी, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जुनून बिल्कुल कम नहीं हुआ। वह दिन रात कड़ी मेहनत करती रहीं। घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 2018 में 80 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि आईपीएल में उनका सफर आसान नहीं रहा। उन्हें कई सीजन डगआउट में बैठकर बिताने पड़े। उन्हें मैदान पर उतरने के बहुत कम मौके मिले। कागज पर वह टीम के सदस्य थे, लेकिन दिल से वह अपनी पहचान बनाने के लिए एक मौके के लिए बेताब थे। साल था 2023 और रिंकू बस उसी एक मौके की तलाश में थे। एक ऐसा मौका जिसके जरिए वह दुनिया को दिखा सके कि वह असल में क्या करने में काबिल हैं। 205 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत बहुत खराब रही। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए, जिससे टीम का स्कोर 2 विकेट पर 28 रन हो गया। उस बहुत ही अहम मौके पर
कप्तान नीतीश राणा और इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर एक शानदार सेंचुरी पार्टनरशिप की। वेंकटेश अय्यर खासकर गुजरात के बॉलर्स पर पूरी तरह से अटैक करते दिखे। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 83 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे और अकेले दम पर केकेआर को मैच में वापस ला दिया। एक पल के लिए लगा कि केकेआर आसानी से जीत हासिल कर लेगा, लेकिन क्रिकेट को अब शानदार अनिश्चितता का खेल नहीं कहा जाता। जब ऐसा लगा कि मैच केकेआर के हाथ में है, तभी गुजरात के कप्तान राशिद खान गेंद लेकर आए और मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। यह पारी का 17वां ओवर था। राशिद ने अपनी स्पिन के जादू से ऐसा हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने ओवर की पहली 3 गेंदों पर आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को आउट करके आईपीएल 2023 की पहली हैट्रिक ली। यह पूरी घटना केकेआर के लिए भूकंप जैसी थी। जो टीम जीत की कगार पर थी, वह तुरंत हार गई और 155 रन पर ढेर हो गई। 7 विकेट गिर गया। अय्यर और राणा की सारी मेहनत बेकार गई। केकेआर डगआउट में सन्नाटा छा गया। दर्शक चुप हो गए और कमेंटेटर्स ने भी किसी तरह गुजरात की जीत मान ली। और फिर वह ओवर शुरू हुआ, वह ओवर जो शायद आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। केकेआर को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। उमेश यादव और रिंकू सिंह क्रीज पर थे। गेंद युवा पेसर यश दयाल के हाथ में थी। पहली गेंद उमेश यादव ने सिंगल लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दी। जीत का समीकरण अब और भी मुश्किल हो गया था। केकेआर को 5 गेंदें बाकी रहते 28 रन चाहिए थे। इसका मतलब था कि लगभग हर गेंद पर छक्का मारना था। किसी के मन में उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। दूसरी गेंद यश दयाल ने फुल टॉस फेंकी। रिंकू ने पूरी ताकत से बैटिंग की और गेंद बाउंड्री पार कर गई। छक्का। पूरे स्टेडियम में उत्साह की हल्की लहर दौड़ गई। अब 4 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद बहुत ज्यादा प्रेशर में यश दयाल ने एक और लो फुलटॉस फेंकी। रिंकू ने इस बार कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गैलरी में मार दिया। लगातार दूसरा छक्का। केकेआर कैंप में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। अब 3 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। चौथी गेंद एक और फुलटॉस और रिंकू ने वह गेंद भी बाउंड्री के पार भेज दी। लगातार तीसरा छक्का। यह सब क्या था? स्टेडियम में मौजूद दर्शक, जो कुछ देर पहले चीयर कर रहे थे, अब हैरानी से हैरान थे। अब 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह से पलट गया था। 5वीं गेंद रिंकू अपने ही एक अलग जोन में भटकते हुए लग रहे थे। यश दयाल ने फिर से गेंद फेंकी और एक और जबरदस्त छक्का। लगातार चौथा छक्का। स्कोर अब बराबर हो गया है। यह क्या है? क्या यह सच में हो रहा है? छठी गेंद, आखिरी गेंद। पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यश दयाल ने बॉल फेंकी और रिंकू सिंह ने ठीक उसी तरह उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। लगातार 5वां छक्का। एक चमत्कार हुआ। जब बॉल बाउंड्री के पार गई तो रिंकू सिंह ने नामुमकिन को सच कर दिखाया। उन्होंने आखिरी 5 बॉल पर 5 छक्के मारकर केकेआर की जीत पक्की कर दी। एक ऐसी जीत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे केकेआर डगआउट से हर कोई मैदान पर दौड़ पड़ा। कैप्टन नीतीश राणा दौड़कर रिंकू को गले लगा लिया। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन कोई बोला नहीं। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक खिलाड़ी के अटूट कॉन्फिडेंस और उसकी कभी न हारने वाली, कभी हार न मानने वाली सोच की जीत थी। दूसरी ओर गुजरात के खिलाड़ी और फैंस सदमे में खड़े थे। युवा बॉलर यश दयाल मैदान पर निराशा में गिर पड़े। यहाँ तक कि राशिद खान, जिन्होंने कुछ मिनट पहले ही हैट्रिक लेकर मैच का रुख पलट दिया था, को भी अपनी आंखों के सामने हो रहे इस चमत्कार पर यकीन नहीं हो रहा था। उस एक ओवर ने रिंकू सिंह को रातों रात एक आम खिलाड़ी से नेशनल हीरो बना दिया। क्रिकेट फैंस ने उन्हें एक नया टाइटल दिया, सिक्सर किंग। ये सिर्फ 30 रन नहीं थे,
ये उनके लंबे स्ट्रगल, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट भरोसे का इनाम थे। इस इनिंग ने केकेआर के लिए 2 बहुत जरूरी पॉइंट जरूर लाए हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि इसने दुनिया भर के लाखों युवाओं को सिखाया है कि अगर आप अपने पैशन के लिए डेडिकेटेड हैं, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। इस तरह रिंकू सिंह की इनिंग आईपीएल के इतिहास में एक अमर इनिंग बन गई है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बार बार याद दिलाएगी कि क्रिकेट में आखिरी बॉल खेले जाने तक कुछ भी मुमकिन है। यह आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक की कहानी थी। लेकिन आपकी राय में आईपीएल के इतिहास में किस मैच ने आप पर सबसे यादगार और इमोशनल छाप छोड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें बताना न भूलें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रिंकू सिंह की पारी सिर्फ कुछ आंकड़ों का कलेक्शन नहीं थी, यह भावनाओं का एक जबरदस्त ज्वार था। यह हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल और मुश्किल हालात में भी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह जीत सिर्फ केकेआर की नहीं थी, बल्कि यह क्रिकेट के असली सार की जीत थी, एक ऐसा जज्बा जिसमें हर पल हमें हैरान करने की बहुत ताकत है। यह जीत की एक ऐसी कहानी थी जिसने मैदान पर खुशी के आंसू और पूरी तरह से हैरानी ला दी।